माननीय अध्यक्ष जी, नवीन जी, सम्मानित मंच, कंज्यूमर राइट्स के प्रति कॉन्शियस सभी प्रबुद्धजन, मीडिया के साथी, एक बड़ा सवाल है जो कंज्यूमर के जीवन से जुड़ा हुआ है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में धन का, साइबर क्राइम का, विभिन्न फ्रॉड का, इसका अवेयरनेस आप जरूर पैदा कर रहे हैं। जब मैं पार्लियामेंट में रहा या विधान परिषद में रहा तो हर मंच से और जनता के बीच भी इस सवाल को मैं खड़ा करता हूं और देखता हूं तो कभी कभी प्रकंपित हो जाता हूं। जैसे एक छोटा सा सवाल है, हमारे लिए सनातन में भी आंवला, आम और केला, यह तीनों अमृत माना जाता है। केला तो कंप्लीट फूड है, दूध के साथ केला यदि हो जाए तो कंप्लीट फूड है, तीसरा चीज खाने की जरूरत नहीं है। लेकिन जितना मिलावट केला में है, जहर है, और जहर हम कंज्यूम कर रहे हैं। दूध है, दूध में भी सबसे अधिक जहर है। अभी लखनऊ में 1 साल पहले 4 आदमी केला खाने से मर गए, और जब केला खाने से उनकी मृत्यु हुई तो उनको अस्पताल में ले जाया गया। पता चला कि कारण क्या है इनके मरने का, ये तो केला खाए थे। जब उनके विसरा का जांच हुआ तो उसमें कार्बाइड का जहर निकला। कार्बाइड की मात्रा इतनी बढ़ गई कि उससे उनकी मौत हो गई। एक दिन मैं मुजफ्फरपुर से आ रहा था और हमारे साथ एक पूर्व एमएलसी डॉक्टर अजय सिंह अलमस थे, केला के बड़े प्रेमी। उसी इलाके में उनका जन्म हुआ है जहां केला की भरमार खेती होती है। उन्होंने कहा गाड़ी रोको, केला लिया जाए। केला लिया गया। हम कह रहे हैं कि ऐसे केला मत खाइए, नहीं यहाँ पर तो बहुत अच्छा रहता है। और 3 केला खाया और वोमिटिंग शुरू हो गया। हमने कहा कि अभी कुछ दिन पहले केला से लखनऊ में मृत्यु हुई है, आपको मना कर रहा था मैं, और वोमिटिंग उनकी शुरू हो गई। तो यह एक बड़ा विषय है जिसको आज तक देश कंट्रोल नहीं कर सका है। कार्बाइड का बड़े पैमाने पर 90% आम में कार्बाइड है, उसी से पकाया जाता है। इसलिए सीआरओ को इस एजेंडे को अपने हाथ में लेना चाहिए कि कार्बाइड का प्रयोग बंद हो, इसका प्रयोग बंद हो। जो अमृत है हमारे लिए, हमारे पुरखे ऋषि शताओं ने जो अपने ज्ञान से आम जीवन को और दुनिया को संदेश दिया, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, क्या नहीं पीना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, ये मौलिक सिद्धांत है। चाहे वो जहां से शुरू कीजिए, उसमें सर्वप्रथम क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। खाने की बात हम कह रहे हैं, केला खाना चाहिए, आम खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए, अमरूद खाना चाहिए। तो खैर अमरूद पर यह प्रयोग नहीं होता है, लेकिन अधिकांश सब्जियों पर ऐसे ऐसे केमिकल का प्रयोग होता है जो आदमी बीमारी को प्रतिदिन अपने ऊपर ला रहा है। क्या कंज्यूमर राइट्स में ये नहीं आता है? उसको नहीं है अधिकार कि हम स्वच्छ चीज दें। और अभी आपको जान करके आश्चर्य होगा, दूध हम लोगों की बचपन से आदत है, दूध सबसे महत्वपूर्ण फूड है हमारा। अभी
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद मेरठ में अभी एक जगह पकड़ा गया है, 1 लाख लीटर दूध पैदा करने का, जिसमें 1 लीटर केमिकल के प्रयोग से 500 लीटर दूध बनाया जाएगा। ये पनीर है, इसमें ब्लॉटिंग पेपर है। आखिर आदमी क्या खाएगा, क्या पिएगा? पनीर की सब्जी का सारे पार्टियों में धूम मचा रहता है। आज हम आज़ाद मुल्क हैं, पूरे एशियन कंट्री में, और इंडिया तो था ही। ये जो हमारे के यहाँ हमारे ग्रैंडफादर कहते थे चीनी नहीं खाना है, अंग्रेज़ों ने चीनी को जहर के रूप में, और चाय में चीनी और दूध, किसी भी यूरोपियन कंट्री में जहाँ मैं गया हूँ कोई चीनी और दूध के साथ चाय नहीं पीता है। ये भारतीयों के लिए, हमारे बाबा कहते थे कि पहले गाड़ी में दूध और चीनी लेके आते थे चाय के साथ, आदत डलवा दिया, धड़ल्ले से हो रहा है। जितनी बीमारी बीपी का हिंदुस्तान में है कहीं नहीं है। ये जहर हम लोग पी रहे हैं चाय में, और अभी भी शायद पूरे देश में होगा, बिहार में अभी भी ये लॉ एग्जिस्ट कर रहा है कि गुड़ बनाने पर पनिशमेंट कलेक्टर कर सकता है। अभी मोतिहारी में हमको कलेक्टर ने बताया कि लॉ एग्जिस्ट कर रहा है। आप समझ जाइए कितनी बड़ी साजिश थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इतने साल पहले प्लानिंग किया कि यूरोप से जो दवाइयाँ बनेगी, वो जो एलोपैथिक दवाइयाँ बनेगी, इन लोगों को कैसे बीमार किया जाएगा। और अंतिम समय तक, आज मेरी मदर 105 इयर्स की है, दूध और रोटी एक शाम खाती है। अस्पताल मत ले जी है बाबू, अस्पताल ले गला तो हम मर जाए, ये थ्योरी है। मेरे पिताजी संजय पासवान जी जानते हैं, शिक्षक संघ के नेता रहे, 103 इयर्स के हैं। अब कौन सा, हमारे पुरखों ने इतना व्यवस्थित तरीके से, साइंटिफिक तरीके से चीज़ों को रखा, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। इसी पॉल्यूशन के स्टेट में वो जी रहे हैं, नहीं तो 125 इयर्स में उनको कोई दिक्कत नहीं, जीने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। यहाँ तो फिटनेस के लिए ऐसे ऐसे जो फिटनेस के मास्टर हैं वो जिम में ही मर जा रहे हैं, कोई फिटनेस का ट्रेनिंग हम लोगों को नहीं मिला। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन राइट में इन चीज़ों को देखना चाहिए। गुजरात के एक डॉक्टर 1000 लोगों का जो सर्जरी की है हार्ट का, उनकी भी मौत 70 के उम्र में हो गया। मेरी माँ 105 साल की है। तो हमारे खाने की जो शुद्धता है, ये बड़ा अच्छा फोरम है। अभी हाल में नवीन जी से, संजय पासवान जी हमारे मित्र हैं, तो हमारा ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। तो अभी इन्होंने बतलाया तो मैं आज आया। कल भी हम लोग बाबू जगजीवन राम जी के जन्मदिन पर वहाँ एक साथ पटना में आयोजन विधान परिषद में कर रहे थे, तो इन्होंने रिमाइंड किया कि देखिए छोड़िएगा नहीं, वहाँ आइएगा। हम कि जरूर आएंगे। आज कई कार्यक्रम मेरा मुजफ्फरपुर में था, सामूहिक जनेऊ, सामूहिक शादी, तो सब हमने छोड़ दिया कि इससे बड़ा कोई ये नहीं है। इस फोरम पर हम यही बात कहने आए हैं कि कार्बाइड सबसे बड़ा लाइफ का हैजार्ड है, और ये छोटी सी चीज़ पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। इसलिए सरकार का भी नीति आयोग के माध्यम से ठीक ही आ गया सही समय पर। मैं कई बार लेजिस्लेटिव फोरम पर भी इसको उठाने का काम किया हूँ, लेकिन मृत्युदंड मिलना चाहिए। ऐसे जो लोग दूध और चीज़ों में जो मिलावट कर रहे हैं, इनको मृत्युदंड मिलना चाहिए, कानून भी बनना चाहिए। और मिरांडा हाउस से भी ये बात उठनी चाहिए कि जो अमृत है हमारे लिए, जो इनके प्रोफेसर
लीड कर रहे हैं, बहुत पायनियर इंस्टीट्यूशन है विचारों के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में। और ये कॉलेज से लेकर के ये पिज़्ज़ा उतना खतरनाक नहीं है जितना केला खतरनाक हो गया है, जितना खतरनाक हो गया है। और चीनी इतना खतरनाक है, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, नहीं तो उस पर मेरा बड़ा शोध है। गुड़ खाइए, सब कुछ मिलेगा। हमारे के यहाँ जो लोग खेत में काम करते थे तो एक आधा किलो गुड़ खा जाते थे शरबत बनाकर एक बार, और उनकी ताकत, जिसको हाथी का बल कहते हैं, वो ताकत थी, संजय जी को पता है। और बड़े पैमाने पर ये उलझा दिए चीनी मिल के, सरकार से डिमांड हो रहा है एम्प्लॉयमेंट क्या मिलेगा? जहर पैदा करने में कितना एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? इससे एक चीनी मिल जितने किसानों को बर्बाद करता है, यदि किसानों को गुड़ का मौका मिले, उसको प्रोटेक्ट किया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक चीनी मिल जितना एम्प्लॉयमेंट देता है उसका 1000 गुना एम्प्लॉयमेंट वह गुड़ पैदा करने में लोग लग सकते हैं। ट्रेडिशनल चीज़ों को हम खड़ा कर सकते हैं। आज जिस जानवर को हम लोग कोई उपयोगी नहीं मानते हैं, तो जैसे ही ये गुड़ का प्रोडक्शन गांव में शुरू हो जाए तो उनका उपयोग शुरू हो जाए। यानी बछड़ा का पूरा कोई लॉजिस्टिक और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। किसान भागे हैं चीनी मिल के वजह से। और आज भी जिस तरह का बाई प्रोडक्ट जो एनजीओ सब कर रहा है, आज हमारे गांव के एक बगल में गुड़ से तिल दे करके जो जाड़े में वो अमेरिका सप्लाई कर रहा है। गुड़ का जो बना हुआ चीज है, जो ट्रेडिशनल हमारे घरों में बनता था, उससे कई देशों में सप्लाई हो रहा है। और बड़े उसको ये मूंगफली का जो बनता है गुड़ से, ये सारे चीज बाहर अब जा रहे हैं। तो अमेरिका में जो हैं, एक चीज हुआ है कि इस सरकार से पूरी दुनिया में एक मैसेज गया है कि हम विचारों में ही नहीं, हम विश्व मानवता को ताकत देने वाले लोग हैं। और हम खाने का तरीका बतलाएंगे, जीने का तरीका बतलाएंगे, भाईचारे का रिश्ता बताएंगे। तो इससे जो एक हम अपने भोज्य पदार्थों को भी, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने संजय जी के एक आइटम का बड़ा प्रचार किया, मखाना का। शिवराज सिंह चौहान नदी में उतर गए, कैसे मखाना होता है भाई? अभी हमारे के यहाँ ढेर विधायक को पता नहीं है कि मखाना होता कैसे। तो मखाना का अभी मार्केटिंग ऐसा हो रहा है। मैं कहता हूं 1 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट ये प्रकृति ने दिया है हमको। लेकिन हमारे के यहाँ के अभी भी जो मल्लाह जाति के लोग हैं, जो इसके एक्सपर्ट हैं, वो दरिद्रता में जी रहे हैं, चूंकि उनको वैल्यू एडिशन नहीं है। वो जहाँ से पैदा कर रहे हैं, वो जब मार्केट में आ जाता है तो दिल्ली में उसका चमत्कार देखिए। हाई प्रोटीनस डाइट, इजिली डाइजेस्टेबल, क्या क्या लिख करके उसको। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे ट्रेडिशन में जो हमारी जो दादा दादी, नाना नानी जिस तरह के खाद्य पदार्थ बनाते थे, उसको भी सुचिता से अलग करने की एक बड़ी साजिश कॉरपोरेट के द्वारा हो रहा है। उनको सब कुछ पवित्र मिल जाएगा, ऑर्गेनिक फूड मिल जाएगा, लेकिन जो पैदा कर रहा है उसको नहीं मिलेगा। तो इस पर हमारी कड़ी नज़र रहनी चाहिए। सरकार प्रयास कर रहा है, लेकिन और कठोरता से करनी चाहिए। हम तमाम जो CRO के एक्टिविस्ट हैं, उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं कि अपनी राय रखने का आपने मौका दिया। नवीन जी को भी के प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद।